हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच और नाउन के बारे में। आज पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब क्या है? सर्वनाम। डेफिनेशन होती है, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है ना? जैसे ही, सी, इट, दे, वी, यू, आई, मी, ये सब होते हैं। ठीक है ना? फिर है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद। ये पांच प्रकार के होते, वैसे होते तो 9 प्रकार के हैं, पर हम अभी पढ़ेंगे केवल 5 प्रकार के। ठीक है ना? पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। It is a pronoun which denotes the speaker, person spoken to, or person spoken of। यानी यह सर्वनाम ये बताता है कि बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध कराता है। जैसे आई, बी, यू, दे, ई, सी, इट। ठीक है ना? फिर पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार, पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। ठीक है ना? प्रथम पुरुष में क्या होता है? ए पर्सन विच डिनोट्स द स्पीकर। ए पर्सन विच डिनोट्स द स्पीकर, मतलब जो बोलने वाले को दर्शाता है। ठीक है ना? वक्ता जिसको बोलते हैं। ठीक, जैसे आई, मी, अस, बी, अवर। ठीक है? सेकेंड पर्सन आता है ए पर्सन विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू। ए प्रोनाउन विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू। यू, योज, इसमें और हैं दाई, दाइन, दी, दाऊ, ये होते हैं। मतलब वह सर्वनाम जिसमें क्या करते हैं कि जिससे कुछ कहा जाता है ना? श्रोता जिसको बोलते हैं, वह सर्वनाम जिससे कुछ कहा जाता है, हैं? श्रोता जिसको बोलेंगे। थर्ड पर्सन में आता है, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ए प्रोनाउन विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन ऑफ। ए प्रोनाउन विच डिनोट्स द पर्सन टू स्पोकन ऑफ, यानी जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है। ठीक है ना? वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है। ये वक्ता हो गया, ये श्रोता हो गया, ये तीसरा क्या हो गया? जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है। जैसे ही, सी, इट, दे, इसी में बनेगा हर सेल्फ, है ना? देम सेल्फ, है ना? इट सेल्फ, इस तरह से। फिर दूसरे में चलते हैं। ठीक है? प्रोनाउन के भेद के दूसरे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। व्हेन सेल्फ इज एडेड, सेल्फ यानी स्वतः, जब स्वतः को ऐड कर दिया जाए। किसको ऐड कर दिया जाए? स्वतः को। जब सेल्फ इज एडेड टू अ पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक में सेल्फ को जोड़ दिया जाए, तो सो दैट द पर्सन डज सम वर्क, से ये पता है कि व्यक्ति खुद कार्य कर रहा है। ठीक है ना? वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन में यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम में जब सेल्फ शब्द आ जाए तो इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति खुद कार्य कर रहा है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है? ये कंजंक्शन का कार्य करता है। ए प्रोनाउन विच रेफर्स टू सम नाउन, यानी वो प्रोनाउन जो कुछ नाउन के पहले जुड़ता है, एंड ज्वाइंट सेंटेंस, और सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है ना? वो सर्वनाम जो कुछ नाउन के पहले आता है और वाक्य को जोड़ता है, क्या कहलाता है? संकेत संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे हु, विच, हुज, हुम, दैट।
ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। A pronoun which points to some noun or going before and used instead of is called demonstrative pronoun। वो सर्वनाम जो पूर्व में आए किसी नाउन की ओर इशारा करते हैं संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर आस्किंग द क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर से ध्यान दीजिएगा, ए प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब वह सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछा जाता है, यानी उस सर्वनाम का प्रयोग जिसका हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे व्हाट, हु, व्हिच, हुज, होम। यहाँ पे हमने आपको एक चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम का चार्ट बना दिया है। पहले हमने व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में बता दिया, अब हमने उसका एक चार्ट बनाया है। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। जैसे कोई भी प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, उसका हम एक वचन में क्या होता है तो बहुवचन में क्या होता है। जैसे पर्सन पुरुष, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। ठीक है ना? ये सिंगुलर में होते हैं, प्लूरल में भी यही होते हैं। केस के बारे में आगे बताएंगे। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष में होता है आई, नॉमिनेटिव ये ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है मी, और पॉसेसिव में माइन। फिर इसी का सिंगुलर में देखते हैं तो आई का भी अस, आवर और आवर्स बनता है। हिंदी में भी इसके अर्थ लिखे हुए हैं। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष में दाऊ होता है, फिर ऑब्जेक्टिव में दी और पॉसेसिव में दाई या दाइन होता है। ठीक है? मध्यम पुरुष में ही बहुवचन में होता है दाऊ का यू, यू, योर, योर्स। इसी तरह से अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में होता है। थर्ड पर्सन में दो आते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है ना? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वो जेंडर के बारे में आगे बताएंगे। जेंडर माने लिंग होता है। तो ही का बनेगा हिम, हिज, दे, देम, दिया। ठीक है? और इसी तरह से फीमेल के लिए सी, हर, हर्ष। इसी का जब बहुवचन बनेगा तो दे, देम, दिया, दिया। न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग में होता है इट, इट, इट्स। ठीक है ना? अलग अलग केस में अलग अलग होंगे, दे, देम, दिया, दिया। इस तरह से अलग अलग केस में। कॉपी आप लोग जब बनाते चलिएगा, कॉपी में लिख लेना है। ठीक है ना?